हम तुम्हारे साथ। ज्या साईबाबांच्या आपण बसलेलो आहोत त्या साईबाबांच्या मी वंदन करतो, भारत मातेच्या मी वंदन करतो आणि या देशाचं सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहेबांच्या चरणी मी वंदन करतो। आपल्या राज्याचे लाडके आणि संवेदनशील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना देखील वंदन करतो। आज आपण या ठिकाणी सर्वजण आपल्या देशाप्रती संवेदना व्यक्त करण्यासाठी, आपल्या देशावरती प्रेम व्यक्त करण्यासाठी, आपल्या भारतीय सैन्यावरती प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जमलेलो आहोत। शिंदे साहेबांनी आदेश दिला होता की उद्या सकाळी रॅली काढा, भारत विजय यात्रा, तिरंगा रॅली काढा, तिरंगा यात्रा काढा आणि त्यानंतर संध्याकाळी युद्धविराम झाला, युद्धबंदी झाली तेव्हा साहेबांचा आदेश आला होता की तिरंगा यात्रा आता काढू नका कारण युद्ध संपलेलं आहे। पण तरी देखील मागची आहे आम्ही विचार केला की लोकांना आपण मेसेज पाठवला आहे, लोकांना बोलवलं आहे, तर लोकांची देखील इच्छा आहे की भारतावर जे आक्रमण झालं, भारतातले जे सगळे लोक पहिल्यामध्ये मारले गेले, त्यामुळे भारतीय सर्व जाती धर्माचे लोक चिडलेले होते आणि त्याचा राग होता की या पाकिस्तानच्या लोकांना एकदा धडा शिकवला पाहिजे, पाकिस्तानला नष्ट केल्याशिवाय पाकिस्तान भारताला काहीच जमून देणार। त्यामुळे लोक चिडले होते आणि जो पाकिस्तान युद्धापूर्वी अशी घोषणा करत होता की आमच्याकडे अणुबॉम्ब आहे, भारताने एक जरी क्षेपणास्त्र डागलं तरी आम्ही भारतावर अणुबॉम्ब टाकू आणि भारत घाबरेल अणुबॉम्ब असल्यामुळे आणि आमच्यावर हमला करणार। पण त्यांना माहीत नव्हतं की यावेळेस काँग्रेस नाही आहे, यावेळेस नरेंद्र मोदी आहे, भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार आहे आणि त्यामुळे अणुबॉम्बला हे काही घाबरणार नाही। आणि 2019 पासून आपण जे शस्त्र सामग्री तयार केली आहे त्यांनी अणुबॉम्ब जरी टाकला तरी तो अणुबॉम्ब पाकिस्तानमध्ये सोडण्याची ताकद भारताची झाली आहे। त्यामुळे कुठल्याही अणुबॉम्बच्या धमकीला न घाबरता भारताने, भारतीय सैन्याने आणि भारताच्या यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी पाकिस्तानवर 26 आपल्या भारतीय नागरिकांचा बलिदानाचा बदला घेण्यासाठी हल्ला केला आणि ज्या ज्या महिलेचं कुंकू पुसलं होतं, जिन महिला होता सिंदूर उन्होंने मिटाया था, उस ऑपरेशन का नाम भी उन्होंने सिंदूर। तो हे भावनिक पंतप्रधान आहेत आपले, त्यांना कळतं की आपल्या महिलांचं दुःख, आपल्या पोरींचं दुःख, आपल्या बहिणींचं दुःख, त्यांनी असं नाव देऊन हे सिद्ध केलं की भारत हा संवेदनशील लोकांचा देश आहे। काँग्रेसला मी नेहमी नाव ठेवतो कारण काँग्रेसने आमच्या भारताचे तुकडे केले, पाकिस्तानचे लोक देखील आपलेच भावबंद होते, बांगलादेशचे लोक देखील आपलेच भावबंद होते, पण धर्माच्या आधारावर जर तुकडे कोणी केला असेल तर ते केले ते काँग्रेसने केलं आणि काँग्रेस सारख्या नीच संस्कृतीचे काही लोक आज देखील पाकिस्तानमध्ये, भारतामध्ये आहेत की जे आपल्या देशातील हिंदू मुस्लिम करतात आणि देशातील तुकडे करायला बघतात आणि नाव देतात की भाजपा शिवसेना हे जातीवादी आहे। पण तुम्हाला मी 100% सांगतो जर काँग्रेस नसती तर भारताचे तुकडे देखील झाले नसते। त्यामुळे भारत हा जो देश होता तो आपल्या जसं सम्राट अशोकांच्या काळात होता, इराण ते डायरेक्ट इंडोनेशिया पर्यंत आपल्याला जम्बूद्वीप म्हणायचे, हा अख्खा अफगाणिस्तान देखील आपल्यात होता, पण या काँग्रेस सारख्याच लोकांनी त्याचं तुकडे करून टाकले, त्याच्यामध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेश निर्माण केले। जर मुस्लिम राष्ट्र पाहिजे म्हणून पाकिस्तान निर्माण झाला, बांगलादेश निर्माण झाला, पण फक्त मुस्लिम केल्यामुळे त्यांचा देशाचा सत्यानाश झाला, वाटोळं झालं। त्या अल्लाने त्यांना चांगली बुद्धी दिली पाहिजे, त्या अल्लाचं नाव घेऊन ते पाकिस्तान निर्माण केला, पण त्या अल्लाने त्यांना साथ दिली नाही कारण पाकिस्तानमध्ये इमानदार कोणीच नाही, सगळे बेईमान आहेत आणि त्या बेईमान लोकांना कधीच तो अल्लाह किंवा तो देव साथ देऊ शकत नाही। भारत का प्रगतिशील आहे कारण भारताने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान स्वीकारलं आणि सर्व धर्म सर्व जातीच्या लोकांना बरोबर घेतलं आणि त्यामुळे भारत हा विकसित आहे, भारत आज एक ताकद बनला आहे। पण हे जर काँग्रेसचं सरकार असतं तर काँग्रेसने नेहमी मुसलमान आणि हिंदूमध्ये वाद लावले असते, दंगली करायला लावल्या असत्या आणि दंगल करून स्वतःचं अस्तित्व टिकून फक्त स्वतःच्या पेट्या भरण्याचं, स्वतःचं घर भरण्याचं काम केलं। काँग्रेसचं जिथे पण राज्य येतं त्यावेळेस तुम्ही बघा दंगली होतात आणि नरेंद्र मोदींच्या मागच्या 12-15 वर्षाच्या काळात तुम्हाला लक्षात येईल की दंगलीचं प्रमाण 1% सुद्धा राहिलेलं नाही, जे आधी 100% प्रमाणात होतं। आज भारतीय मुसलमान देखील सुशिक्षित झालाय, आज भारतीय मुसलमान देखील आपल्या देशासाठी प्राण देतोय, तो पहिल्यापासून देत होता।
पण पाकिस्तानच्या मध्ये जे राज्य करते, बांगलादेशामध्ये जे राज्य करते, त्यांना असं वाटतं की हिंदू मुस्लिम नावाने जर देशामध्ये आग लावली, देशामध्ये जर भडकवलं गेलं, लोकांना त्रास दिला गेला, तर भारत हा कधी प्रगत होणार नाही. आणि भारतामधील मुसलमान करोडो मुसलमान आहेत, 24 करोड मुसलमान आहेत, त्यातले फक्त आतंकवादी 100, 200, 500, 1000, 2000च आहे. 1 लाख सुद्धा मुसलमान आतंकवादी नाहीत. फक्त 100, 200 मुसलमान आतंकवादी असतील किंवा पाकिस्तान धार्जिणे असतील. त्यामुळे आपण 24 करोड मुसलमानांना नावं ठेवू शकत नाही. आज आपण सैफिया कुरेशी बघितली. आपण आज जे आपले फौजदार शहीद झाले मोहम्मद म्हणून, त्याच्यानंतर आपल्याकडे आदिल म्हणून शहीद झाला, त्याच्यानंतर आज काल देखील एक मुस्लिम शहीद झाला. असे आपले अनेक सरदार लढवय्ये सैनिक हे मुसलमान देखील शहीद झालेले बॉर्डरवर, आणि त्यांनी देखील आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलेलं आहे भारत देशासाठी. जसे प्रत्येक नागरिक हा महत्वाचा आहे. एक जरी माणूस वारला, शहीद झाला, तरी आपले शिंदे साहेबांनी सांगितलं की अरे आपला पोरगा शहीद झालाय, तुम्ही स्वतः जा, त्याच्या घरी जा, त्याच्या आईवडिलांना सांगा, त्याच्या आईवडिलांना भेटा. साहेबांनी स्वतः फोनवर बोलले, शिंदे साहेब त्याच्या वडिलांशी बोलले, त्याच्या आईशी बोलले. त्यांना सांगितलं तुम्हारा लड़का गया नहीं, तुम्हारा लड़का अमर हो गया है, तुम्हारे लड़के का नाम हम सब मिट जाएंगे, हमारा नाम कोई नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारे मुरली नायक का नाम अमर रहेगा. मुरली नायक का एक इधर अपने इधर एक स्टैचू बनेगा, एक उनके नाम का एक स्टैचू बनकर यहाँ पे मतलब उनका नाम हमेशा के लिए कामराजनगर में ही नहीं, पूरा मुंबई में, पूरे देश में रहेगा. और उनके माँ बाप को शिंदे साहब ने कहा कि तुम्हारी सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर है, तुम्हारा घर चलना चाहिए, इसके लिए तुमको हम एक MMRD के स्कीम में शहीद का दर्जा तुम्हारे बच्चे को है, शहीद के नाम पे, मुरली नाइक के नाम पे एक तुमको दुकान बना के देंगे, एक खाना बना के देंगे. तो उनके माता पिता का पूरे जिंदगी भर का प्रयोजन सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं दिए शिंदे साहब ने. 10 लाख देकर आप ही का हेलिंग हो जाएगा, लेकिन उन माँ बाप का जो इकलौता लड़का गया उसका घर कैसे चलेगा, इसका भी विचार हमारे शिंदे साहब ने किया और उनको MMRD के प्रोजेक्ट में एक दुकान देने का वादा किया. तो ऐसा हमारा शिंदे साहब है. आदिल जैसा हमारा एक सैनिक, हमारा सैनिक नहीं था, वो घोड़ेसवार था. जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उधर हमला किया तो उसने खुद जाकर उनकी बंदूक पकड़े, बोले वो हिंदू नहीं, ये हमारे भारतीय लोग हैं, हम मुस्लिम नहीं, हम भारतीय हैं, हम सबसे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं, तो हम भारतीय लोग हैं. और उसने वो गोली अपने सीने पे ली, तो उसके ऊपर भी शिंदे साहब जाके आए. शिंदे साहब ने श्रीकांत शिंदे साहब को भेजा, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और उसको घर पे जाके मदद भी की. 5 लाख रुपए दिए और उसका घर बनाने के लिए उसको मदद भी कर. तो हमारे शिंदे साहब है, वो हर जाति धर्म को लेके साथ में चल रहे. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आंध्रा में जाके क्यों करो, ये तो मराठी नहीं है, ये मुसलमान है. उनके मन में मानवता है और हमारा सब भारतीय एक है. जैसे बाला साहब ठाकरे ने कहा था, जो भी मुंबई में महाराष्ट्र में पैदा हुआ वो मराठी है. तो ऐसे ही हम सब हो, जाति का कौन सा भी हो, आंध्रा का हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लेकिन जिसने भी महाराष्ट्र में जन्म लिया वो मराठी है, जिसने भी भारत में जन्म लिया वो भारतीय है. ये हमारे देश के लिए हम जब सब लोग काम करते हैं, सेना लड़ती है इसके लिए कि हमारे देश का बचाव संरक्षण करने के लिए. सेना अपने लिए हमारे लिए जान देती है. और हम लोग को क्या करना है कि हमारा जो भारत है, जो ऊपर वाले ने कुदरत ने हमको सब कुछ दिया है. हमारे इधर बर्फ भी गिरता है, हमारे इधर बारिश भी गिरती है. हर साल में 3 ऋतु एक ही देश में है. चाइना भी 70% डेजर्ट है, उसमें कुछ पैदा नहीं कर सकता है. आधा बर्फ गिरता है तो उनको भी 3 साल में 3 बार कोई अनाज नहीं निकाल सकता, कोई भाजी नहीं कर सकते, एक ही बार होता है. ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे 90% डेजर्ट है, वाळवंट है. लेकिन इंडिया में 70% से ज्यादा एरिया ऐसा है कि जब हम लोग साल भर उधर कुछ ना कुछ खेती किसानी का उपज कर सकते हैं. तो हमको ऊपर वाले ने भगवान ने इतना दिया है कि हम सब इंसान है. अगर हम लोग सब मानवता इंसानियत की तरफ से चलेंगे, लेकर चलेंगे, तो हमारा देश अमेरिका से भी आगे जाएगा, यूरोप से भी आगे जाएगा, जर्मन कोई भी देश हो हमारे देश के करीब नहीं रहेगा. हम सबको देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है. तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, जब हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा. सब लोग बोलते थे रमाबाई अम्बेडकर नगर,
कामराज नगर कभी डेवलप नहीं हो सकता है। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ के लोग उनको अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन मैंने हर बार कहा कि हमारे कामराज और अंबाई नगर के लोग बहुत सच्चे हैं, सच्चे देशभक्त हैं और ईमानदार है। सिर्फ हमारे यहाँ के नेता लोग हैं वही गलत काम करते हैं। चंद 20-25 लोगों के लिए पूरे कामराज नगर और अंबाई नगर का नाम खराब नहीं होता है। वो नेताओं का अगर हमने साइड में निकाल दिया, जैसे हमने कामराज में किया है, अभी रामाबाई में भी किया है, तो सारे जो सीधे साधे लोग हैं हम लोग मिलकर 16,575 घर का SRA का प्रोजेक्ट यशस्वी किया है। सब लोग सोचते कि इतना बड़ा काम इतने कम दिनों में हुआ कैसे? क्योंकि हम सब लोग भारत पर प्रेम करने वाले लोग, हमारे देश पे प्रेम करने वाले लोग, और जब हम अपने देश पे प्रेम करते तो हमारे राज्य पे भी प्रेम करते, हमारे नगर पे भी प्रेम करते, और हमारे नगर का विकास करना ये हमारा कर्तव्य है, हम लोग सब जानते हैं। इसीलिए सब लोग एक होकर अपने देश का विकास करने के लिए अपने नगर का विकास कर रहे, ताकि हमारे बच्चे झोपड़पट्टी में झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए। हमको भी सबको अच्छे बिल्डिंग के घर में रहना है। हमारा बेडरूम अलग होना चाहिए, हमारा हॉल अलग होना चाहिए, हमारा टॉयलेट अलग होना चाहिए, हमारा बाथरूम अलग होना चाहिए, हमको किचन अलग होना चाहिए। ये सोचकर हम लोग इस प्रोजेक्ट को चालू किए, और ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर हमारे कम से कम 17,000 घर को 3 से 3.5 साल के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। पूरा प्लान तैयार है। बाकी जगह का मालिकी का अभी जो लीगल प्रोसीजर वो सब चालू है। सब लोग सोचते हैं अभी काम क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जगह का मालिकी जो सरकार का है वो MMRDA की तरफ देने के लिए उसका प्रोसीजर है, उसमें 60 दिन लगता है। तो किसी का भी जमीन किसके दूसरे के नाम पे करने के लिए टाइम लगता है, और वो जमीन पूरा नाम पे होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। और जब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होगा तो उस दिन से जो काम होगा, जैसे हम लोग ने काम किया दिन रात, वैसे बिल्डिंग बनाने का काम भी दिन रात होने वाला है, ताकि हमारे देश को आगे लेके जाना है। तो हमारे देश का विकास होना जरूरी है, हमारे रास्ते अच्छे बनने जरूरी है, हमको सबको पानी मिलना जरूरी है, हमको टॉयलेट की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, स्कूल की सुविधा जब हम सब गरीबों को पहुंचा देंगे तो हमारा देश का नाम विकसित देश में आता है। विकसित मतलब क्या कि हर गरीब के पास खाना हो, हर गरीब के पास रहने को अच्छा जगह हो, उसको जाने आने का यातायात का कम कीमत का सामान हो। आज आप लोग यूरोप में जो भी मेरे दोस्त गए, वो कहते हैं अगर उधर आपकी खुद की गाड़ी नहीं तो हम लोग घूम ही नहीं सकते, मेट्रो है सब है, हमको दिखाते, लेकिन एक जगह से जैसे दादर से मुंबई गए उधर ही मेट्रो रुकता ही मेट्रो है। बाकी अंदर उधर जैसे घूमने के लिए अपने को रिक्शा टैक्सी उधर परवड़ती नहीं, प्राइवेट का उधर बस की सुविधा ऐसी है ही नहीं जैसे अपने मुंबई की बस किधर भी जाती आती है। तो वहाँ पे जो अपने देश में डेवलपमेंट हुआ है आज यूरोप से भी ज्यादा हो गया है। आप कहीं भी जाओ तो रास्ते अपने इधर लगभग खेत तक पक्के सड़क बनी है, और वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मेन सड़क पक्की है, लेकिन यूरोप में भी गांव-गांव में सड़क पक्की नहीं। हम लोग उनके लिए इधर से बच्चे लोग जा रहे, पहले जाते थे, लेकिन अभी जो जा रहे हैं वो वापिस आ रहे बोले अभी उधर से ज्यादा मजा इंडिया में, क्योंकि अभी देश डेवलप हो रहा है और विकसित होने के लिए हम सब जब मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी होएगा। कोई भी एक नेता अकेले नरेंद्र मोदी देश का भविष्य नहीं बदल सकते, वो देश बदलने के लिए कोशिश करेंगे और पूरा देशवासी हम सब मिलकर उनको साथ देंगे। अकेले इतना सीधे साहब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग उनके साथ देंगे, उनकी कई बात मानेंगे। उन्होंने जैसे अभी हमको बोला पुलिस ने कि आप मत निकालो रैली, हमने मना कर दिया, चलो नहीं निकालेंगे, हम नियम पालेंगे, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, शिस्ती में रहना, तो हमारा सारा काम है। कोई लोग आता है ऐसा क्यों करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, नियम से चलेंगे तो डेवलपमेंट जो 10 साल में होने वाला काम है वो 2 साल में है। और जब एक बार अपने को जिंदगी मिलती है 20 से 25 साल या 20 साल तक हम लोग सिर्फ बड़े होते, 20-25 साल तक शादी होती है, नौकरी करना चालू कर देते, 25 साल तक 50-60 साल के होने के बाद अपनी जिंदगी खत्म। तो हमको जो भी करना है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 20 से 50 साल तक, तो उतने में काम करना। 30 साल के अंदर अगर हमको पूरा देश बदलना है तो सोचो कितना काम करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी। एक एक दिन अगर हमारा देश गया तो भी हमारी जिंदगी वेस्ट होती है। लोग समझते नहीं है अपनी जिंदगी बहुत कीमती है। हर पल हर दिन अपने देश का विकास, हमारा विकास, खुद की प्रगति, खुद का आरोग्य, खुद के बच्चे लोग का विकास, ये सोचते रहेंगे तो ऊपर वाला भगवान हमको साथ देगा। और मैं सभी अपने देशवासियों को यकीन दिलाता हूँ कि अपने जो मोदी जी है
वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों को भी साथ में लेके चलने वाले। जो भी कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया, मुझे पूरा यकीन है अगर मोदी जी जैसा नेता 1947 से पहले होता तो अपने भारत देश के टुकड़े भी नहीं होते और ये सब झंझट ही नहीं होता। पूरा पाकिस्तान भी हमारे अंदर ही होता, भारत ही होता, और पाकिस्तान के लोग भी आज हमारी तरह सुखी होते। उनको 200-250 रुपए किलो आटा नहीं खरीदना पड़ता, 200-250 किलो कांदा भी नहीं खरीदना पड़ता, और उनके अंदर भी सारी सुविधाएं होती। लेकिन कांग्रेस ने जो बात किया, जो पाप किया, उसका फल पाकिस्तान के गरीब बेचारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहां के जो चालू राजनीति वाले, वहां के जो चालू सेना वाले, वो लोग सब पूरा पाकिस्तान को लूट रहे। लेकिन अगर वो हमारे इधर ही होते तो आज उनको भी अपने देश की तरह सुविधा मिलती और वो गरीब बेचारे भी अच्छे दिखते। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हम सब लोग मिलकर चल रहे, इसलिए हम विकसित है, हम सब लोग फायदा उठा रहे। हम सब लोग आज की तरह ही, हमेशा की तरह ही एक साथ रहेंगे, इतना मैं आपको जुबान देता हूँ। और आप सब लोग को जब भी कभी भी कोई भी जरूरत है तो मैं आपका भाई बनकर आपके साथ में हूँ। हमारी पूरी शिवसेना, अपने सारे हमारे लोग, ये अपने हम सब मिलकर हमारे देश के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम सब करेंगे। हम बहुत गर्व मुझे है कि मैं शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के साथ काम करता हूँ, जो हर आदमी की तकलीफ समझते हैं। उन्होंने, उनके पास अगर कोई गरीब आदमी गया, मेरा पैर का ऑपरेशन है, तुरंत 50,000 निकाल के देते, खुद के जेब से देने वाला एकमात्र नेता है जो एकनाथ शिंदे साहब है। ऐसा है कि एक दिन दे रहा है, रोज दे रहे, जो भी आया दिया। उन्होंने कहा है, मैं झोपड़पट्टी में चाल में पैदा हुआ था, मेरे पास क्या था, जो भी दिया है भगवान ने दिया है, और जो भी मिला है वो गरीबों के आशीर्वाद से मिला है। तो जो भी गरीब मेरे पास आएगा, मेरे पास रहेगा, मैं दे दूंगा। तो इसीलिए उनका काम करने का तरीका मैंने देखा कि सुबह 8-9-10 बजे से लेके रात को 4 बजे तक काम करते। तो हम लोग भी अगर वो 60 साल की उम्र में कर सकते तो हम लोग इस उम्र में क्यों नहीं कर सकते। हम सब लोग भारत माता के प्रति कटिबद्ध, और हम लोग कसम खाते हैं कि हमारे देश के लिए जो भी करना पड़े हम सब करेंगे। और आप सब लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। उससे पहले हमारे मोदी नायक को फिर एक बार सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे कामराज नगर का नाम रोशन किया। कामराज नगर में आज मुख्यमंत्री फोन करते हैं, मुख्यमंत्री आते, उदय सामंत साहब आते हैं, तो ये हमारे बच्चे की वजह से। आप सब लोग मिलिट्री में, जैसे मिलिट्री का तब हमने सेरेमनी देखा, मुरली नायक को पूरे मंत्री लोग सब लोगों ने सैल्यूट किया। उसी तरह हम लोग 2 मिनट उनको सैल्यूट करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। जय हिंद। थैंक यू।